कोई अफवाह नहीं, ये एक रेड अलर्ट है रियासत के लिए भी और जाली हुकूमत के लिए भी, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट साफ बता रही है कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए तमाम सियासी बयानिए मुकम्मल तौर पर दफन हो चुके हैं। और अगर अब भी डील या मुफाहमत के जरिए इमरान खान को रहा न किया गया तो 8 फरवरी 2026 वो दिन होगा जब पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। ये इलेक्शन का दिन नहीं बल्कि कौम के फैसले का दिन होगा। सोचा गया था मिशन अफरीदी नाकाम होगा और सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर खामोश रहेंगे, मगर हकीकत यह है कि मिशन अफरीदी मुकम्मल कामयाब हो चुका है। कराची से लेकर कश्मीर तक और बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है और बाकी तमाम सियासी जमातें मुकम्मल फील हो चुकी हैं। यही वो कौम है जिसने 8 फरवरी 2024 को बगैर इंतखाबी निशान के इमरान खान को वोट देकर तारीख बदल दी और अब 8 फरवरी 2026 उससे भी बड़ा सरप्राइज बनने जा रहा है। बलूचिस्तान जिसे हमेशा इमरान खान से दूर समझा गया, आज वहीं PTI के झंडे लहरा रहे हैं। जॉब हो या क्वेटा, आवाम सड़कों पर हैं। आजाद कश्मीर से एक ही आवाज गूंज रही है, न बागी न गद्दार कैदी नंबर 804। ये वो मनाजर हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सच दिखाने पर पाबंदी है। खुफिया रिपोर्ट्स खुद मान चुकी हैं कि अगर आज पाकिस्तान में 95% नौजवानों का कोई लीडर है तो वो सिर्फ इमरान खान है। और ये मकबूलियत सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि औरतें, बुजुर्ग, मजदूर और ताजिर सब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबल सिर्फ इमरान खान है। इसी खौफ की वजह से वोट की उम्र बढ़ाने की बातें हो रही हैं, मगर ये जंग उम्र की नहीं, शूर की जंग है। और 25 के बाद भी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा जहां PTI का कुला है, वहां मुकम्मल स्ट्रीट मूवमेंट का शेड्यूल आ चुका है। हजारा बेलट हो या अपर रीजन, हर जगह अवाम निकलने को तैयार है और अब कोई पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि इमरान खान ने तहरीक नौजवानों के हवाले कर दी है और जो काम सीनियर क़यादत न कर सकी वो नौजवान क़यादत ने कर दिखाया है। ये लम्हा फैसला कुन है, ये आखिरी मरहला है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि अवामी रेफरेंडम है। या तो इमरान खान को रहा किया जाएगा या 8 फरवरी 2026 पाकिस्तान की तारीख बदल देगा, क्योंकि याद रखो जागी हुई कौम को न रोका जा सकता है और न झुकाया जा सकता है।